बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खुलाफ़ाए राशिदीन में से चौथे खलीफा और इन 10 खुश नसीब सहाबा में से एक हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। आपके मोजज़ात और बहादुरी के बेशुमार वाक़यात हैं और उनकी इस्लाम के लिए ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो क़यामत तक मोमिनीन के दिलों में ज़िंदा रहेंगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको मौला अली का ऐसा मौजज़ा आपके साथ शेयर करेंगे जिसे सुन और देख कर मोमिनीन के दिलों में से बेख्तियार सुबहान अल्लाह निकल आएगा। इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, मशहूर है कि किसी शहर में एक गरीब और कसीलुल हाल लकड़हारा रहता था। हर रोज़ जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और शहर में लाकर फ़रोख्त करता और बच्चों का पेट पालता। एक रोज़ लकड़ियाँ नहीं फ़रोख्त हुई, रात हो गई। ख्याल किया कि खाली हाथ क्या घर जाऊँ, बच्चे भूख से बेकरार होंगे, उनकी बेचैनी देखकर और सदमा होगा। बेहतर है कि रात इसी जगह बसर कर दूं। सुबह को लकड़ियां फरोख्त करके घर चला जाऊंगा। उसका बयान है कि मैं वहीं रह गया। निसफ शब को एक सवाद मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से नमूदार हुआ और मेरी हालत दरियाफ्त की और मुझ पर शफकत फरमा कर 5 पैसे अता किए और फरमाया, इन पैसों से शरीनी खरीद कर मौलाए कौनैन मुश्किल कुशाए दारैन का फातिहा नज़र कर दो। खुदावंद रहीम व करीम उसकी बरकत से तेरा अफलास दूर कर देगा। लकड़हारे ने वो पैसे खुश होकर रख लिए। उसी वक्त उस पर गनूदगी तारी हुई। फिर आँख खुली तो क्या देखा कि अपने घर में खड़ा है और लकड़ियों का गट्ठा सेहन में पड़ा है। उसने अपनी जोजा को बेदार किया और शब की तमाम कैफियत बयान की और कहा कि अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुश्किल कुशा के नाम की फातिहा दिलवाने का इंतज़ाम करो। फिर दोनों मियाँ बीवी ने नहा धोकर फातिह के लिए शरीनी मुहैया की और हज़रत अमीरुल मोमिनीन के नज़र देकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। उस रोज़ उसकी लकड़ियों का गट्ठा दूनी कीमत पर फरोख्त हुआ। दूसरे रोज़ लकड़हारा अपनी आदत के मुताबिक लकड़ियाँ काटने जंगल गया और एक खुश्क दरख्त देखा। बिस्मिल्लाह कहकर कुल्हाड़ी का एक हाथ मारा तो वो शिकस्ता हो गया। दूसरी ज़रब या अली कहकर मारी तो वो दरख्त जड़ समेत गिर पड़ा तो उसकी जड़ में से एक ख़जाना ज़ाहिर हुआ। लकड़हारा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और सजदाए शुक्र बजा लाया। फिर उसमें से चंद अशरफियाँ लेकर बाजार गया और खाने पीने की चीज़ें लेकर घर गया। दूसरे रोज़ घर वालों को लेकर उस दरख्त के पास आया और इसी जंगल को खरीद कर वहाँ एक खूबसूरत और आलीशान महल बनवाया और जा बजा मुसाफिर खाने और अबदार खाने तमीर करवा दिए और लंगर खाने भी जारी कर दिए और बहुत से मुलाजमों को उनकी देखभाल पर तकर्रर किया। एक दिन उस शहर का हाकम बगड़े शिकार उस जंगल की तरफ आ निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को पानी लाने का हुक्म दिया। खिदमतगार पानी की तलाश में हर तरफ फैल गए। अतफाकन एक मुलाजिम का गुजर उस लकड़हारे के महल की तरफ हुआ। हाकम के मुलाजिम ने वहां के आदमियों से पानी तलब किया। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाले किया। वो लेकर हाकम के पास आया। उसने पानी पिया मगर इंतहाई ताज्जुब से सुराही और प्याले को देखा। फिर अपने मुलाजिम से दरियाफ़त किया कि इस जंगल में ये नफीस सुराही और ये खुशगवार पानी कहाँ से दस्तयाब हुआ। मुलाजिम ने अर्ज़ की, हजूर 1 साल का अरसा हुआ कि एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है, अपना महल बनवाया और फिर जा बजा मुसाफिर खाने और अबदार खाने बनवा दिए हैं और मुसाफिरों, गरीबों, महताजों और हाजतमंदों को माला माल कर दिया है। ये पानी, सुराही और प्याला उसी के यहाँ से लाया हूँ। हाकिम को बहुत हैरत हुई और कहा, हमने तो इस जंगल में कभी किसी बस्ती का कोई निशान तक न देखा। उस हाकिम ने हुक्म दिया कि लकड़हारे को अहलो अयाल के साथ हाजिर करो। उसके हमराओं ने हाकिम को समझाया कि ऐसे नेक और सालह आदमी को यूं तलब करना मुनासिब नहीं। गर्ज वो हाकिम अपनी दौलत सरा को वापस आया और तमाम वारदात अपनी बेगम से बयान की। बेगम ने भी लकड़हारे और उसकी जोजा को बुलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। हाकिम ने दोनों को तलब किया। लकड़हारे ने हाकिम और उसकी बेगम को अशरफियाँ नज़र कीं। हाकिम ने उन दोनों को अपने साथ रहने की ख्वाहिश की और वो उसी के पास खुशखुशी रहने लगे। एक रोज़ बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9 लखा हार अपने गले से उतार कर खूंडी पर लटका दिया और लकड़हारे की जोजा को हिफाजत की ताकीद की। खुदा की शान, वो खूंटी हार निगल गई और वो हैरत से देखती रही। हाकिम की बेगम ने हमाम से फारिग होकर हार को ना पाया तो उसे दरियाफ़त किया। उसने जो देखा था कह दिया। हाकिम की बेगम को यकीन न आया। अपने शोहर से शिकायत की। उसने लकड़हारे और उसकी जोजा दोनों को कैद कर दिया और उसी हाल में दोनों 1 साल तक कैद रहे। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और पूछा, क्या लकड़हारे क्या हुआ? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की न्याज कराता था। दोनों ने अर्ज़ की, नहीं। सवार ने फरमाया, यही सबब है कि तुम इस बला में गिरफ्तार हुए हो। अब फातिहा दिलवा दो। लकड़हारे ने अर्ज़ की, हमारे पास पैसे नहीं हैं।
فرمایا تیرے بستر کے نیچے ہیں۔ لکڑہارا خواب سے چونک پڑا اور پیسے اٹھا لیے۔ دونوں کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا ایک ضعیفہ جا رہی ہے۔ ان دونوں نے اس سے التجا کی کہ امیر المومنین حضرت مشکل کشا کی نظر کے لیے شرینی لا دے۔ اس بڑھیا نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں لا کے دے سکتی۔ اتفاقاً ایک دوسری ضعیفہ کا وہاں سے گزر ہوا جس کا نوجوان فرزند مر گیا تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں لکڑہارے اور اس کی زوجہ نے اس سے شرینی لانے کا مطالبہ کیا۔ بڑھیا نے امیر المومنین کا نام سنتے ہی رضامندی کا اظہار کیا اور بلا کسی ہیل و عذر کے شرینی لا کر بازار سے دے دی۔ لکڑہارے نے حضرت مولا کشا کی نظر کی، خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی کھلایا۔ وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا، اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی تو اس نے امیر المومنین کی شرینی خرید کر بازار سے لانے کے لیے انکار کر دیا تھا تو اس کا فرزند ایک دم سے مر گیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا ایک دم مر گیا تھا اس بڑھیا سے جس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا تھا اس سے مرے ہوئے بیٹے کے زندہ ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا اور کوئی سبب تو مجھے معلوم نہیں، البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولا کونین حضرت مشکل کشا کی نظر کا سامان بازار سے لا کر دیا تھا، اور جب نظر کا سامان مجبور قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا بہت زیادہ شرمندہ ہوئی اور توبہ کر کے صدقے دل سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ دلواؤں گی۔ خدا اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا اور ادھر اس کھونٹی نے بھی ہار اگلنا شروع کیا۔ یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واقعہ حاکم کو سنایا، تب اس کو بھی یقین آ گیا اور کہا کہ لکڑہارا اس کی زوجہ کونین بے قصور ہیں، لہٰذا ان کو رہا کر دیا جائے۔ رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ دونوں نے عرض کی کہ ہم جمعرات کو حضرت امیر المومنین کا فاتح نظر کرایا کرتے تھے، غفلت کے سبب سے کئی جمعرات کو نظر نہ دلا سکے تھے جس کے نتیجہ میں اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ اب جب کہ اس نظر کو کیا ہے اس کی برکت سے خداوند کریم نے ہم دونوں کو قید سے نجات دے دی ہے، لہذا جو شخص ہر جمعرات کو نظر مشکل کشائے دلاتا رہے گا وہ تمام تر آفات ارضی و آسمانی سے محفوظ رہے گا اور اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے دشمن اور بدخواہ ہمیشہ اس سے دور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔